दोस्तों आईपीएल में एक अलग ही फ्लेवर है। डांस, रोमांच और बीच बीच में वो ग्लैमर का तड़का मैच को देखने के लिए एक अलग ही अट्रैक्टिव बनाता है। इस बीच टीमें पानी की तरह पैसा बहाता है तो इस टूर्नामेंट में जमकर पैसा खर्च किया जाता है। तो इन सब के बीच आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर आईपीएल में इतना पैसा कहां से आता है, आईपीएल पैसा कैसे कमाता है, आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है, आईपीएल का रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो आज हम इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में डिटेल से समझेंगे। अगर आप वीडियो में आ ही गए हैं तो अंत तक देख के जाइएगा, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा आईपीएल के बारे में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और डिटेल से समझते हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जहां से सबसे ज्यादा कमाई होता है बीसीसीआई को और फ्रेंचाइज टीमों को, तो वो है मीडिया राइट्स और दूसरा है टाइटल स्पॉन्सरशिप। मीडिया राइट्स टीवी चैनल वाले भारी भरकम अमाउंट बीसीसीआई को देता है और बीसीसीआई ये राइट्स उस टीवी चैनल वाले को देता है कि आप अपने टीवी चैनल पर आईपीएल मैच दिखा सकते हैं और वो टीवी चैनल वाले फिर वो मैच दिखाता है। 2008 से 2017 तक की अगर बात करें 10 साल के लिए सोनी ने 8,200 करोड़ रुपए बीसीसीआई को पे किया था, पर ईयर 820 करोड़ रुपए पे कर रहा था। 2018 से 2022 के लिए इस राइट्स को स्टार स्पोर्ट्स ने लिया था और उन्होंने 16,347 करोड़ रुपए पे किया था। अगर 2023 से 2027 की बात करें तो जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स ने मिलकर 48,390 करोड़ रुपए पे किया है इस राइट्स को लेने के लिए। यहां से एक मोटी कमाई होती है बीसीसीआई को और फ्रेंचाइज टीमों को। यहां से जो पैसा आता है उसका आधा पैसा बीसीसीआई खुद रख लेता है और आधा पैसा फ्रेंचाइज टीमों के बीच बराबर बराबर बांट देता है। दूसरा जो कमाई का जरिया है वो है टाइटल स्पॉन्सरशिप करके। ब्रांड आईपीएल के पहले आप देखते होंगे ब्रांड का नाम आता है, कोई ब्रांड उसको स्पॉन्सरशिप करता है आईपीएल को। जैसे सबसे पहले आप सुन रहे होंगे डीएलएफ आईपीएल, बीच में आप सुन रहे होंगे वीवो आईपीएल, अभी आप सुन रहे हैं टाटा आईपीएल। ब्रांड इसको स्पॉन्सरशिप करता है। इसके लिए ब्रांड बीसीसीआई को एक बहुत बड़ा रकम पे करता है, फिर बीसीसीआई ये राइट्स उस ब्रांड को देता है। तो अगर हम 2008 से 2012 तक की बात करें तो डीएलएफ ने सिर्फ 3 वर्ड आईपीएल के पहले लिखवाने के लिए डीएल और एफ, इसके लिए 200 करोड़ रुपए 5 साल के लिए पे किया था। बीच में आया था वीवो आईपीएल, वीवो ने 16 और 17 में आईपीएल को टाइटल स्पॉन्सरशिप किया और इसके लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपए पे किया था। फिर 18 से 22 के लिए फिर वीवो आया और वीवो ने एक बहुत बड़ा रकम 5 साल के लिए 2200 करोड़ रुपए पे किया और यह टाइटल स्पॉन्सरशिप बीसीसीआई से लिया। अभी जो आप करंट में देख रहे हैं 22 और 23 में, तो टाटा ने आईपीएल को स्पॉन्सरशिप किया है और इसके लिए उन्होंने 670 करोड़ रुपया पे किया है बीसीसीआई को ये राइट्स लेने के लिए। तो यहां से जो कमाई होता है वो कमाई बीसीसीआई आधा खुद रख लेता है और आधा फ्रेंचाइज टीमों के बीच बराबर बराबर बांट देता है। आप एक और स्पॉन्सरशिप देखे होंगे, जब रिव्यू लिया जाता है मैच के बीच में और थर्ड अंपायर के पास ये डिसीजन आता है, तो आप देखे होंगे डिजिटल डिस्प्ले में आता है डिसीजन, वो वहां पे आता है पेटीएम से यूपीआई। तो ये पेटीएम ने उसको स्पॉन्सरशिप किया है। आप देखे होंगे 2.5 मिनट का ब्रेक होता है, सी टायर्ट स्ट्रेजिक टाइम आउट, 2.5 मिनट का ब्रेक होता है, तो वो एक स्पॉन्सरशिप हुआ। आप देखे होंगे क्रेड पावर प्ले, मैच खत्म होता है तो जब प्राइज दिया जाता है तो आप देखे होंगे ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ मैच। मैच जब स्टार्ट होता है तो आप देखे होंगे डिजिटल डिस्प्ले में आता है काउंटिंग 10 9 8 7 6 5, तो वहां पे आता है टाटा न्यू, तो इसको टाटा न्यू ने स्पॉन्सरशिप किया। तो यहां से लगभग बीसीसीआई को 200 करोड़ की कमाई होता है और उसका भी आधा पैसा वो खुद रख लेता है और आधा पैसा फ्रेंचाइज टीमों में बराबर डिवाइड कर देता है। और यहां से मीडिया राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप से बीसीसीआई और उस फ्रेंचाइज टीमों को लगभग 60 से 70% की कमाई यहीं से आ जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पोर्शन की कमाई का। आप क्रिकेट खिलाड़ियों के जर्सी पर ब्रांड का लोगो देखते होंगे, मैच के बीच लगभग 10 ब्रांड लोगो होता है उस खिलाड़ियों के जर्सी पे। पैंट पे लगभग 2 होता है, टी शर्ट पे लगभग आप देखे होंगे 5 से 6 होता है और टोपी पे आप देखे होंगे 2 लोगो होता है। तो लगभग 10 लोगो होता है जो ब्रांड स्पॉन्सरशिप करता है जर्सी को, और यहाँ ये ब्रांड से वो फ्रेंचाइज टीम है भारी भरकम अमाउंट चार्ज करता है और वो टीम ब्रांड पैसा दे के उसको अपना ब्रांड को स्पॉन्सरशिप करवाता है। तो वहां से एक कमाई का जरिया है।
दूसरा आप देखे होंगे किट स्पॉन्सरशिप होता है। अब विकेट पे देखे होंगे ब्रांड का लोगो, होर्डिंग लगा रहता है मैदान के बाहर, आप देखे होंगे बाउंड्री, जहाँ पे बाउंड्री होता है वहां पे आप देखे होंगे वीवो लिखा रहता है, टाटा न्यू अभी लिखा हुआ आ रहा है, अभी टियागो लिखा हुआ आ रहा है। ये सारे स्पॉन्सरशिप किया और यहाँ से भी एक बहुत बड़ा रकम कमाई होता है जो बीसीसीआई और फ्रेंचाइज टीमों के बीच जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पोर्शन की कमाई का, वो होता है लोकल रेवेन्यू। लोकल रेवेन्यू, जिस होम फ्रेंचाइज टीम के होम ग्राउंड पे मैच होता है उस फ्रेंचाइज टीम अपने अकॉर्डिंग टिकट का दाम डिसाइड करता है और फिर वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, लगभग एक मैच में 4 से 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है, टिकट की बिक्री से हो जाता है। आप मैच देखने जाते होंगे तो वहां कुछ खाते पीते होंगे, उसके लिए आप कुछ अमाउंट पे करते हैं तो वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। आप किसी टीम को सपोर्ट करते हैं तो उसका जर्सी खरीदेंगे आप, वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। आप किसी खिलाड़ी का सपोर्ट करते हैं तो उस खिलाड़ी का जर्सी परचेज करते हो तो वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। आप टोपी खरीदते होंगे, किसी टीम का सपोर्टर है उसका जर्सी टोपी खरीदते होंगे तो वहां से इनकम, बहुत सारे कवर ग्लास आता है वो खरीदते होंगे तो वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मोटा मोटी एक मैच में 4 से 5 करोड़ रुपए की कमाई होता है। वो कमाई का 80% पैसा उस फ्रेंचाइज टीमों के पास जाता है जिसके होम ग्राउंड पे ये मैच होता है, और 20% उस क्रिकेट के होम ग्राउंड एसोसिएशन के पास जाता है। अब बात आती है जब फाइनल जो टीमें खेलती है तो फाइनल में 20 करोड़ रुपए अमाउंट दिया जाता है। तो उस 20 करोड़ का जो होता है 50% उस फ्रेंचाइज टीम के पास जाता है जिसका टीम फाइनल जीतता है, और उसका 50% खिलाड़ियों के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाता है। तो यहां से आईपीएल का कमाई होता है, और ये लोकल रेवेन्यू से लगभग 10% की कमाई फ्रेंचाइज टीमों को हो जाता है। और आपको मैंने बताया कि मीडिया राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप से लगभग 60 से 70% की कमाई होता है, और बीच में जो जर्सी से बताया आपको, खिलाड़ियों की जर्सी से खिलाड़ियों को 10-10 सेकंड का एड चलवा के जो कमाई होता है वहां से लगभग 20 से 30% की कमाई फ्रेंचाइज टीमों को हो जाता है, और 10% लोकल रेवेन्यू से हो जाता है। तो ये इस तरह से आईपीएल में पैसा कमाया जाता है, और यहां से आईपीएल का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। और ये था पूरा आईपीएल का बिजनेस मॉडल। आई होप कि आपको वीडियो पूरा डिटेल से समझ में आया होगा और आईपीएल का बिजनेस मॉडल डिटेल से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको हर तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।